आज का टॉपिक है हमारा इक्विलेट्स डिवीजन लेमा। ये हमारा क्लास 10th का स्टैंडर्ड जो है, क्लास 10th स्टैंडर्ड, उसका पहला ही चैप्टर है हमारा और हम डिस्कस करेंगे आज इक्विलेट्स डिवीजन लेमा। वेलकम टू सरसेद क्लासेस। माय नेम इज़ शब्बन, मेरा नाम शब्बन है। जैसा कि मैं आपको बार बार आपके लिए एक नया टॉपिक और नया टॉपिक का उसका समाधान और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स आपके लिए लेकर आता हूँ रोज़ाना में। आज भी मैं आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक है इक्विलेट्स डिवीजन लेमा या इक्विलेट्स डिवीजन एल्गोरिदम। ये एक ही बात होती है हमारी। ये क्या होती है हम इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसके अंदर शामिल जो होता है, जिस तरीके से हम छोटे क्लासेस में डिवाइड करते थे तो डिवाइड करते वक्त हमारे पास 4 चीज़ें हुआ करती थी। वो होता था नंबर 1 एक डिविडेंड होता है, एक होता है डिवाइज़र, एक होता है हमारा कोशेंट और एक होता है रिमाइंडर। उन्हीं की हेल्प से हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे इक्विलेट्स डिवीज़न लेमा होता क्या है। राइट, चलिए सपोज़ करिए हमारे पास ये जो फॉर्म होती है, हम जानते हैं कि जब हम डिवाइड करते थे तो हमारे पास होता था डिवाइज़र, दिस इज़ डिवाइज़र जिससे डिवाइड कर रहे हैं हम, और ये होता है डिविडेंड जिसके अंदर डिवाइड किया जा रहा है, और जो हमारे पास बचता था वो होता था कोशेंट। राइट, और ये होता है हमारा रिमाइंडर, ये होता है हमारा रिमाइंडर। अब इसको हम करते हैं एक साथ गैदर्ड, एक सीक्वेंस में लाएंगे इसको हम, और एक तो होता है कॉलम, एक होता है रॉ की फॉर्म में लाएंगे। देखो इसको हम, तो अब रॉ की जब फॉर्म में लाएंगे तो हमारे पास एक फॉर्म मिलेगी, उसी फॉर्म को हम कहते हैं इक्विलेट्स डिवीजन लेमा। राइट, और उनको हम जो है ए बी क्यू आर की फॉर्म में लेकर आएंगे, और वो होती है हमारी ए बी क्यू आर की जो फॉर्म आएगी वही हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म और ऑफ इक्विलेट्स डिवीजन एल्गोरिदम होती है। राइट, देखिए जो फार्मूला कंप्लीट बनता है हमारा वो इस प्रकार बनता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट QUOTIENT कोशेंट प्लस रिमाइंडर। लेकिन रिमाइंडर जो होता है हमेशा ध्यान रखना आप इस चीज़ का, रिमाइंडर हमेशा जो होता है, रिमाइंडर विच इज़ लेस देन डिवाइज़र, विच इज़ लेस देन डिवाइज़र बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी सिस्टम को हम कहते हैं इक्विलेट्स डिवीजन एल्गोरिदम। राइट, देखिए इसे प्रूफ करते हैं। पहले छोटा सा हम प्रूफ लेते हैं यहाँ पर। प्रूफ ये है हमारा कि सपोज़ करिए हमारे पास 17 लिखा है और हमने 17 में 5 से डिवाइड किया। जब हम 17 में 5 से डिवाइड करते हैं क्या मिलता है, देखिए 5 का टेबल पढ़ते हैं हम। 5 3 से कितना होता है 15, ये आ गया हमारे पास, रिमाइंडर रहा 2। दिस वन इज डिवाइज़र, दिस इज डिविडेंड, और दिस इज कोशेंट, और दिस इज रिमाइंडर। अगर हम इन चीज़ों को यहाँ पर मेंशन करते हैं या पुट करते हैं तो आपको इस एक मिलेगा फार्मूला, इसी को हम कहते हैं इक्विलेट्स डिवीजन एल्गोरिदम, और यही हमारा इस फार्मूले का प्रूफ होगा। राइट, किस प्रकार 17 इज इक्वल टू 17, दिस इज डिविडेंड, दिस इज डिविडेंड, डिवाइज़र क्या है इसके अंदर 5, मल्टीप्लाई कोशेंट क्या है हमारा इसके अंदर 3 और प्लस 2। इसको प्रूफ किया, 5 3 15 कैलकुलेट किया, 5 3 15 आ गया हमारे पास, प्लस 2 इज इक्वल टू 17, और 17 इज इक्वल टू ये मिला आपको 17। ये हमारा इक्विलेट्स डिवीज़न एल्गोरिदम जो फार्मूला है इसका यहाँ पर प्रूफ हो चुका है। और अब हम लाते हैं, देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो ये होती है भैया कि A इज इक्वल टू BQ प्लस R बट R लेस देन B बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्विलेट्स डिवीजन एल्गोरिदम। राइट, अब देखिए शुरुआत करते हैं हम एक प्रॉब्लम से। अब देंगे हम आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हमें HCF फाइंड करना है। हमारे पास 2 नंबर हैं, उनका हमें HCF फाइंड करना है।
HCF फाइंड करने के लिए हमें इस वाली थ्योरम का इस्तेमाल करना होगा। सपोज करिए हमारे पास एक नंबर लिखा है 24, राइट, और एक लिखा है हमारे पास नंबर 4 ले लीजिए आप। सिंपल एग्जांपल है छोटा सा। इस प्रॉब्लम के माध्यम से हम समझेंगे कि हम HCF इसके ज़रिए किस तरह फाइंड करते हैं, क्योंकि हमारे मैथमेटिक्स के अंदर इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं और इस तरह की बेस्ड प्रॉब्लम्स हमारी बोर्ड्स के अंदर भी आती हैं। करते हैं, देखिए समाधान। देखो 24 हमारे पास बड़ा नंबर है, इसमें 4 जो है हमारा छोटा नंबर है, तो 24 को हम डिविडेंड की जगह रखेंगे और 4 रहेगा हमारे डिवाइज़र की जगह पर, यानी कि इससे हम डिवाइड करेंगे। इसके अंदर डिवाइड कर रहे हैं 24 = 4 मल्टीप्लाई। देखिए 4 से हम कितने 4 में हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें जो 25 के इक्वलाइज हो या छोटा हो इससे। तो हम जानते हैं कि 4 से क्या होता है 24 + 0, जहाँ रिमाइंडर 0 आ जाएगा हमारा, राइट, उसी रो में हमारा जो डिवाइज़र होगा वही हमारा HCF कहलाएगा। किसका? जो हमारे पास नंबर दिए होंगे। तो HCF क्या मिला आपको? वो मिलता है आपको HCF 4, राइट। अब इसके अलावा सुन लीजिए, एक एग्जांपल और लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल ये लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 22 लिखा है, 22 लिखा और लिखा है 55। अब हम देखो इसको हमने किया प्रॉब्लम को, शायद आपको समझने में थोड़ा सा परेशानी हुई होगी। यहाँ हम इसको करेंगे आपके लिए, यहाँ पर समझने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, मुझे उम्मीद है ऐसी। ये छोटा सा एग्जांपल है आपके लिए। देखिए 22 लिखा है, 55 लिखा है हमारे पास। 55 एज ए डिविडेंड आ गया, 22 मल्टीप्लाई। 22 में हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें जो 55 के इक्वलाइज हो या उससे कम हो, ज़्यादा ना हो बेशक। तो 22 3 जार हो जाएगा हमारा 55, इसलिए लेंगे इसको हम 22 2 जार, 22 2 जार होता है हमारा 44, ये ले लिया। अब देखिए 44 तो आ गया हमारे यहाँ पर। अब कितना बचा? 55 में से 44 माइनस कीजिए, बचा हमारे पास 11 को हमने यहाँ पर उतार लिया रिमाइंडर की जगह पर, राइट। अब देखिए ये जो हमारे पास 22 आया है इस टाइम एज ए डिवाइज़र है यहाँ पर, इसको हम एज ए डिविडेंड कर लेंगे नेक्स्ट रो में। ये कर लिया हमने, और इससे डिवाइज़र की जगह पर जो हमारे पास रिमाइंडर आया है वो ले लेंगे इस जगह पर, राइट। अब हम 11 में कितने से मल्टीप्लाई करें जो हमारा 22 प्राप्त हो जाए, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, राइट। तो 11 2 22 हो गया हमारे पास, रिमाइंडर कितना बचा? 0। अब सवाल ये उठता है आपके लिए कि जब रिमाइंडर हमारा 0 बन जाए, उस रो में हमारा जो डिवाइज़र होगा वही उन नंबर्स का HCF कहलाएगा। वही उन नंबर का क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा। = HCF जो होगा वो 11 होगा हमारा। तो हमने अपने इस थ्योरम के माध्यम से, जो थ्योरम है इक्विलेट्स डिवीज़न एल्गोरिदम, इसके माध्यम से HCF फाइंड किया है 2 नंबर्स का। तो हम इस तरीके से और भी प्रॉब्लम्स हमारे मैथमेटिक्स के अंदर हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल और ये थ्योरी दी है मैंने आपको, इस थ्योरी और एग्जाम्पल के अंदर मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है कि 2 नंबर का HCF फाइंड करने के लिए विद द हेल्प ऑफ इक्विलेट्स डिवीज़न एल्गोरिदम की सहायता से हम किस तरीके से HCF फाइंड कर सकते हैं। छोटी सी प्रॉब्लम हमारी ये है कि बच्चों को परेशानी यहाँ आती है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। आज हम बच्चों की इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का पूरा प्रयास करेंगे, राइट। जो ये प्रॉब्लम जो है हमारी इक्विलेट्स डिवीज़न एल्गोरिदम जो हमारे पास टॉपिक है उसी के अंदर शामिल है, और उसी को हम आपकी समस्या को समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे, राइट। देखिए करते कैसे, देखिए हमें दे रखा है कि आपको ये शो करना है कि शो ऑड इंटीजर्स आर इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। तो सबसे पहले आपको ये मानना होगा कि आपकी इक्विलेट्स डिवीज़न एल्गोरिदम जो होती है वो किस फॉर्म में होती है, राइट। देखिए हमें ये लेना है इसके अंदर कि जो आपके पास शो कराने की फॉर्म दे रखी है वो है 6q + 1, सेकेंड वन इज 6q + 3 एंड 6q + 5। देखिए ये एनालाइज करना होता है, जो हमारे पास डिवाइज़र होता है, डिवाइज़र हमें वही लेना होगा जो इसमें दिया होता है, क्योंकि हम इस प्रॉब्लम को सिद्ध करना चाहते हैं। सिद्ध करने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, राइट।
देखिए ऑलरेडी आपको ये चीज़ गिवन है, लेते या मान लीजिए आप इसको लेट a इज इक्वल टू 6q प्लस आर, बट r क्या है आपका लेस देन 6 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई डाउट किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने मान लिया कि a इज इक्वल टू 6q प्लस आर, और r जो है हमारा वो लेस देन 6 है हमारा, बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए इसका मीनिंग क्या है, इसको हम समझाते हैं। इसका मीनिंग ये है कि जो r की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 6 हमारी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर r की वैल्यू में ऑलरेडी आपको बताया गया है कि r खुद बोल रहा है कि जो मेरी वैल्यू है वो 6 से छोटी है, लेकिन 0 से बड़ी है और बराबर भी है, इसलिए मैंने 0 इसके अंदर इंक्लूड किया है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये मैंने इंक्लूड किया है इसके अंदर, राइट। इंक्लूड जब कर लिया है तो मैं इस वाली इक्वेशन के अंदर 1 बाय 1 इन वैल्यूज़ को पुट करूँगा, और उसके बाद मैं देखूंगा कि मेरा प्रूफ मुझे मिल रहा है जो मैं करना चाहता हूँ या नहीं मिल रहा है। आइए हम देखने का प्रयास करते हैं और करने का और समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए r इज इक्वल टू 0 पर, एट r इज इक्वल टू 0 तो लिया हमने a इज इक्वल टू 6q प्लस 0 मिला, और a इज इक्वल टू मिला आपको 6q, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए इससे भी पहले आपको ये देखना होगा कि प्रूफ क्या करना है। ऑड, ये लिखा है ना पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। सबसे पहले आप ये समझें कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं सुन लीजिए। अब इंटीजर्स हमने बताए थे आपको, लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया था कि इंटीजर्स वो होते हैं जो नंबर हमारे नेगेटिव में भी होते हैं और पॉजिटिव में भी होते हैं, उनको हम इंटीजर्स कहते हैं, इंक्लूडिंग 0। इस प्रकार की, जैसे सपोज करिए कि हमारे पास -5, -4, -2, -3 होता है, और 0 भी शामिल होता है, और 1, 2, 3 जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं हमारे पास नेगेटिव में पॉजिटिव में इंक्लूडिंग 0, ये सभी क्या होते हैं हमारे इंटीजर्स होते हैं। अब सवाल ये है कि आपको ऑड लेने हैं उसमें से। ऑड जानते हैं क्या होते हैं? ऑड नंबर वो नंबर होते हैं हमारे जो 2 से डिवाइड नहीं होते कंप्लीटली, उन नंबर्स को हम ऑड नंबर्स कहते हैं। अब है हमारे पॉजिटिव, सिर्फ आपको पॉजिटिव ही ऑड नंबर्स लेने होंगे इन सभी इंटीजर्स में से, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स कहलाएंगे वो, और उन्हीं की सहायता से हम यहाँ आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें सिर्फ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स यहाँ पर चाहिए। देखिए हमने जैसे यहाँ पर कहा है कि एट r इजिकल टू 0, a इजिकल टू 6 प्लस r 0 आ गया, a इजिकल टू मिला आपको 6q, लेकिन देखो 6q मिला आपको, 6q इज़ द मल्टीपल ऑफ 2, तो 2 से कम्प्लीटली 6q डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए हमारा ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ये इवन आ गया है। अब चलते हैं हम आगे। देखिए एट लेते हैं r इज इक्वल टू 1, अब लिया एट r इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6q प्लस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए यहाँ पर आपको एक प्रूफ मिल चुका है इस प्रकार। इसी प्रकार आप आगे देखिए r इज इक्वल टू 0 रखा हमने, ये मिला आपको, 1 रखा आपको ये मिल गया है, 2 रखेंगे आपको 6q प्लस 2 मिल जाएगा, फिर 3 मिल जाएगा, फिर 5 मिल जाएगा। इसको आपको आगे अपने आप करना होगा, खुद सॉल्व करना होगा इसको, ताकि आप इसको सॉल्व करें और सीखें। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद सीखने का प्रयास नहीं करोगे, तब तक आप खुद नहीं सीख पाओगे। मैंने यहाँ तक इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जिसमें आपको एक प्रूफ मिल चुका है, बाकी 2 जो प्रूफ हैं वो आपको खुद करने होंगे। तो नोट कीजिए इस वीडियो को, सॉरी इस टॉपिक को नोट कीजिए आप, और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें आप, अगर आपको अच्छी लगी तो।